बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चने की दाल कीमा। बहुत मज़े का बनता है और बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं और आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। बहुत सादी से तरकीब है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं हैं। सिंपल मसालों के साथ ये बहुत मज़े का कीमा बनता है। इसके लिए हमने अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। जो चीज़ें हमें डालनी है वो हमने निकाल ली हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, ये कीमा बनाएं, बहुत मज़े का बनता है और खाने में सबको पसंद आता है। पैन में हमने ऑयल डाल लिया है, तकरीबन बड़ा चमचा एक ऑयल का डाला है हमने। इसमें प्याज डाली है, दरमियाने साइज़ की एक कटी हुई बारीक, और लहसुन बारीक कटा हुआ डाला है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाल रहे, लहसुन डाल रहे हैं और ऊपर से गार्निशिंग में अदरक डलेगा। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम फ्राई करेंगे, प्याज को बिल्कुल गोल्डन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगेगी तो फिर हम इसमें अपनी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारी प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसको भी हम और फ्राई करेंगे। अब हम इसमें धुला हुआ कीमा डाल देंगे, बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा है। अगर आप लोग चाहें तो मशीन का मोटा कीमा या हाथ का कीमा डाल सकते हैं। जब तक कीमे का पानी खुश्क होगा, जब तक हम इसको पकाएंगे। कीमे का पूरा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसकी हींग भी निकल जाएगी। इसको चलाते रहेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे पूरा। वैसे तो ये इतना बारीक पिसा हुआ कीमा होता है, बिल्कुल मशीन का बारीक कीमा होता है कि ये जल्दी गल जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पकाते हैं ताकि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह अगर हो तो वो निकल जाए। अब हमने इसमें मसाला डाल दिए हैं। नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच है, और हल्दी 1 चाय का चम्मच है। इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला भी भुन जाए और उसकी खुशबू जो है वो आने लगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ढक के पका लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस मसाला थोड़ा सा हमारा खुशबूदार हो जाए, अच्छा मसाले की खुशबू आने लगे, बस इतना ही इसको इसके अंदर पानी डाल के पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला माशाल्लाह भुनने लग गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। लेकिन जब तक हम इसको चलाएंगे, जब तक कि इसका घी मतलब ऑयल और क्या कहते हैं कीमा अलग अलग ना नज़र आने लगे, मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस तरह करने से मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से भुनने से बहुत अच्छा सा जायका हो जाता है कीमे का भी और खाने का भी। मसाले को पूरा भून लेते हैं ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये सब तक ही भुनना होता है जब तक कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। हम देखते हैं अगर इसको घी अलग हो गया है, ऑयल अलग हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे अलग नज़र आ रहा है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत कम ऑयल डाला है हमने। अगर आप लोग ज़्यादा ऑयल वाला खाते हैं, ज़्यादा तरी वाला खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें चने की दाल डालेंगे जो हमने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखी थी, धोकर भिगो कर रखी थी। धोकर भिगो के रखने से ये होता है कि दाल जल्दी गल जाती है। अगर बग़ैर भिगोए हम रखे हुए ऐसे ही डाल देंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगी दाल। अब तकरीबन हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि सब दाल कीमा वगैरह जो है पानी में चला हो जाए। तो फिर हम इसको पकाएंगे। दाल खड़ी खड़ी रखनी है। साथ में हम दूसरे चूल्हे पे रोटियां बना रहे हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी जो है अध गली हो गई है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अगर टमाटर पहले से डाल देंगे तो फिर दाल मुश्किल से गलेगी। अगर कुकर में पका रहे हैं तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बगैर कुकर के बना रहे हैं तो फिर टमाटर डालने ऐसे डालेंगे जब दाल अध गली गली हो चुकी हो। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी खुश शक्ल खुश रंग जो है दाल कीमा तैयार हो गया है। इस पे हम खुश्क गरम मसाला डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, और खुश शक्ल भी है। अब हम इस पे गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। ये हमारा माशाल्लाह से खाना तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ज़रूर इस सिंपल तरकीब को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको।